हाय स्टूडेंट, मैं अर्पण कुमार गुप्ता, स्काईलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस के संचालक, आज फिर आप सबों के बीच एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। आज हम आगे का बात करेंगे जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के मिसलेनियस प्रॉब्लम होगा। हम लोग पिछले क्लिप में क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। चलिए टाइम को नष्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात, समय को जरा सा फिर से आप लोग का लेना चाहेंगे कि अगर चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर मेरे क्लास आप लोगों को समझ में आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा मिसलेनियस का प्रॉब्लम नंबर 9 जिसे हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ध्यान दीजिए। क्या tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। देखिए सबसे पहले आप लोग को लगता होगा अब क्या होगा सर, इसके आगे क्या होगा, आखिर इसको प्रूव करें तो कैसे करें। हम एक ही बात कहेंगे, हम हैं तो क्या गम है। जब तक हम बने रहेंगे आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। बस एक ही बात बार बार आप लोग से कहते हैं कि वीडियो को आप लोग स्किप करके ना देखें, पूरा देखें। सारा बात जितना भी पीछे हम बोले हैं यूज करेंगे, कहीं भी बात को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। जबरदस्त। चलिए डायलॉग अच्छा मारते हैं सर, आप पढ़ाते जैसा है मालूम नहीं है। चलिए आ जाइए। देखिए अब इसे प्रूव करना है तो प्रूव करते समय एक बात सबसे पहले सोचते हैं कि हम लोग LHS को लें या फिर RHS को, है ना बच्चों। तो यहां देख करके आप बताइएगा कि हम लोग LHS को लें या फिर RHS को लें। तो देख के पता चल रहा होगा कि सर यहां पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे ना तो RHS को करेंगे। पता चल रहा है बच्चों, RHS को क्यों करेंगे। LHS में केवल एक ही टर्म है tan इनवर्स रूट एक्स। हाय रे दैया, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। चलिए जब ये छोटा सा टर्म है तो इसको हम लोग छूने से थोड़ा सा डरेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति हमेशा मन में ये सोचता है कि जब कोई छोटा बच्चा को लेना पड़ता है ना गोद में तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन जरा सा वही बच्चा बड़ा हो जाए तो आराम से गोद में लेकर के उसको खिलाते हैं। वही बात का यूज करेंगे, जो जरा सा बड़ा होगा उसको ही लेकर के हम लोग यहाँ पे खेलेंगे। और खेलेंगे क्या, उसको कूदाएंगे, वो कूदेगा, सारा काम करेगा। तो यहाँ पे किसको सिलेक्ट करेंगे, RHS को सिलेक्ट करेंगे ना। आइए RHS को सिलेक्ट करते हैं। तो RHS को सिलेक्ट करेंगे, लिखेंगे सिंस RHS इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। सर हम लोग RHS को सिलेक्ट कर लिए, अब LHS कैसे लाएंगे। बस बने रहिए, देखिए चुटकी में आएगा। सबसे पहला काम, सर कॉस इनवर्स के अंदर अलजेब्रिक टर्म है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कोई एक को पुट करेंगे। सर किसको पुट करेंगे, सर पुट करें तो किसको पुट करें। लाना क्या है, tan इनवर्स। अगर tan इनवर्स लाना हो ना तो 10 पुट करेंगे, समझ गए। tan इनवर्स लाना हो तो 10 पुट करेंगे। यहां तक बात क्लियर है। जैसे यहां तक बात क्लियर है, अब आप काम कीजिए, क्या करेंगे। सर क्लियर हो गया, x इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे। लेकिन सर लाना तो tan इनवर्स रूट एक्स है, कैसे लाएंगे। कुछ नहीं करना बालक, एक फंडा जानते हो ना सर, स्क्वायर को जब एक साइड से दूसरी साइड ले जाते हैं ना तो वो रूट बन जाता है, बनता है रूट। क्लियर पता चल रहा होगा। यानी क्या सर, सोचिए 10 पुट करेंगे, लेकिन 10 केवल नहीं 10 स्क्वायर पुट करेंगे। 10 स्क्वायर क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हम वहां से जानते हैं अगर x इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा पुट कर रहे हैं तो हम थीटा को फ्री करते हैं, और थीटा को फ्री करने से पहले स्क्वायर को फ्री करेंगे, क्योंकि डिस्टर्ब हमें यहाँ कौन कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। कौन डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे, हमें स्क्वायर डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम लोग किसको फ्री करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर को, पावर को जैसे भेजेंगे, स्क्वायर को जैसे एक साइड से दूसरी साइड भेजते हैं तो क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। कैसे जरा देखिएगा, एक सेकेंड आइए देखते हैं। सर क्या पुट करने के लिए आप बोले थे, पुट x इज इक्वल टू
टेन स्क्वायर थीटा। यही बोले थे ना, 10 पुट किए। क्यों 10 पुट किए? क्योंकि टेन इनवर्स लाना था। स्क्वायर क्यों किए यहाँ पे? क्योंकि हमें लाना था रूट। कैसे रूट एक्स आएगा देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले सर अगला काम हम लोग करा था थीटा को फ्री करना। तो थीटा को फ्री करने से पहले हम लोग को किसको फ्री करना पड़ेगा? स्क्वायर को। हमेशा काम एक साइड से कंप्लीट करना है। तो किसको सबसे पहले भेजेंगे? स्क्वायर को। स्क्वायर को जैसे भेजेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को? रूट एक्स मिल गया। और जैसे रूट एक्स मिल गया तो यहां क्या बचा हमारे पास? टेन थीटा मिल गया, टेन थीटा। अब जैसे ही टेन थीटा मिल गया तब थीटा को फ्री कर सकते हैं। तो टेन को इस साइड भेजिए, क्या मिलेगा? टेन इनवर्स रूट एक्स। इधर क्या बचा हमारा? थीटा। सर प्रूव हो गया? नहीं बालक, प्रूव नहीं हुआ है। ये तो थीटा का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है? थीटा का वैल्यू। कोई समस्या बालक? रूट लाना हो तो कैसे लाएंगे? स्क्वायर पुट करेंगे। अगर क्यूब रूट लाना हो तो क्यूब पुट करेंगे। क्लियर हो गया बच्चे? चलो चलते हैं, आप लोग काफी होशियार हैं। आइए देखते हैं। जैसे ही हम लोग पुट कर दिए, अब क्या करेंगे सर? इस टर्म को पुट कर देंगे यहां पे। जैसे पुट करेंगे देखिए क्या मिलेगा? आर एच एस इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या पुट किए हैं? टेन स्क्वायर थीटा। सही है बच्चों? आ जाइए, बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वाह, मजा आ गया सर। आया? क्यों? क्योंकि आप इस टर्म को देखिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और बगल में देखिए क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कॉस 2 थीटा। क्या दिख रहा है बच्चों? कॉस 2 थीटा। तो लिख सकते हैं देख करके, एकदम फॉर्मूला मुंह में होना चाहिए। कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। ये कॉस 2 थीटा कैसे आया सर? देख रहे हैं इस फॉर्मूला की जगह पे। अब आ जाइए सर, क्या हुआ? 1/2 कॉस इनवर्स कॉस नेग्लेजिबल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास? ओनली 2 थीटा। अब जैसे 2 थीटा बचा सर, तो ये 2 और 2 चला गया अपना घर कैंसिल होकर के। इसका कोई काम नहीं है। हो गया। तो क्या बचा हमारे पास? एक बार फिर से बोलिए सर। थीटा। ओनली क्या बचा? थीटा। जैसे थीटा बच गया तो तुरंत हम लोग क्या बोलेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का मान रखने पर जैसे ही थीटा का मान रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? इक्वल टू, जरा बोलिए थीटा इज इक्वल टू क्या है? जरा सा यहां देख के बताइए सर। इसी थीटा का वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या है? जरा देख के बताइए। टेन इनवर्स रूट एक्स। यही क्या है हमारा सर? एल एच एस। अब क्या हुआ सर? प्रूफ है ना? इजी फंडा, काफी इजी है। बोलते एक ही बात बालक, क्या आप सिर्फ बने रहें, बाकी सब न्यूमेरिकल है ना, एक साइड से उड़ते जाएगा। एनसीईआरटी तो आपको कुछ नहीं लगेगा। चलिए हम लोग चलते हैं, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। आइए हम लोग देखते हैं। अब हमारा है मिसलेनियस का प्रॉब्लम नंबर 10, जिसे हमें फिर से प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बच्चों? देख रहे होंगे आप लोग। कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू x/2 है ना सर? इसे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग LHS को सिलेक्ट करेंगे या RHS को, ये सोचते हैं। किसे सिलेक्ट करेंगे जरा बताइए सर? इस बार ना LHS को ले लें। LHS को, आइए LHS को लेते हैं। तो क्या है हमारा? LHS इज इक्वल टू, जरा सा देखिएगा, कुछ नहीं करना है, सेम न्यूमेरिकल सेम टाइप से बनाएंगे, कहीं चेंज नहीं, ठीक? तो क्या है जरा बताइए दीजिए। कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स। सर ये हमने LHS को लिख दिया, बट इसे कैसे आगे बढ़ेंगे? कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम, इसे आप रेशनलाइज कर दीजिए, इसको हर का परमेकरण कर दीजिए।
सबसे पहला काम, क्लियर है ना? जहां भी ये प्रोसेस दिखाई देगा, दिख रहा है, रूट का टर्म है, सेम चीज है, सिर्फ प्लस माइनस में। कर दें पहला स्टेप? चलिए पहला स्टेप करते हैं। क्या करना है? इसको रेशनलाइज करना है, हर का परिमेयकरण। आज ये देखते हैं जरा सा। इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ये हमारा है LHS इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स, डरिएगा नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है आप लोगों को, हल्का सा भी नहीं। जब तक हम हैं आप बिंदास होकर के देखते जाएं, आपको मैथ्स जो है वो चुटकी में सॉल्व होगा। देखिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? रेशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है? आ जाइए, तो क्या मिलेगा? रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स, फिर डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स। हो गया ना सर? यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जैसे हो गया तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंश के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और हर के साथ हो जाएगा। दोनों साइड से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा? देखिए ध्यान से, कॉट इनवर्स, ध्यान देखिएगा। जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा जरा सा देखिए तो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि और छोटे रूप में समझिए तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां भी हम लोग क्या इसे ये लिख सकते हैं? रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सेम चीज है, देख लीजिए सर। फिर से डिवाइडेड बाय, अब देखिए फिर से इसे a सपोज कीजिए और इसे b, इसे a और इसे b। ध्यान से देखिएगा, a हमने किसको सपोज किया और b किसको। देखिए क्या मिलेगा? a प्लस b, देखिएगा ध्यान से क्या मिलेगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से एक बार सुनिएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने a इसे सपोज किया और b इसे सपोज किया है, तो क्या मिल जाएगा जरा बताइएगा? रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। हो जाएगा सर? अब जैसे होगा आप आ जाइए, कॉट इनवर्स a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो रूट और स्क्वायर गायब होगा कि नहीं होगा? चलिए एक बार लिख के बता देते हैं। रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स टू दी होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। हो गया? अब देखिए फिर से, और प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स टू दी होल स्क्वायर। ये हो गया। अब बोलिए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? देखिए स्क्वायर रूट कंप्लीट गायब हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स माइनस अगेन स्क्वायर रूट गायब, 1 माइनस साइन एक्स। हो गया? यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जैसे प्रॉब्लम नहीं होगा देख लीजिए ध्यान से, अब क्या करने वाले हैं? फिर से स्क्वायर रूट गायब होगा, फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सेम केस आएगा ना। आइए हम लोग देखते हैं, तो सॉल्व करते हैं। इसको आप तब तक लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसको साफ करते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा सा, ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको नहीं देखना है आपको, ठीक है? वो लास्ट में देखेंगे। इज इक्वल टू क्या मिलेगा देख लीजिएगा, कॉट इनवर्स, देखिए स्क्वायर रूट गायब, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 2, देखिए रूट के अंदर सेम चीज है, मल्टीप्लाई है, तो एक रूट में दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर। कर दें? चलिए कर देते हैं। तो क्या मिलेगा? रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, एक रूट में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, और प्लस अगेन स्क्वायर रूट गायब हो गया, तो 1 माइनस साइन एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
यहां तक हमारा क्लियर हो गया। चलिए अब डिवाइडेड बाय, देखिए क्या है, अब 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस जैसे हमारा एंट्री, सबके दिमाग में बजेगा घंटी, क्या बजेगा, सबका साइन चेंज। तो चेंज कैसे होगा सर, -1 और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, हो गया। यहां तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो ध्यान दीजिए जरा सा क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। अब ये सबसे पहले होगा सर कि ये हमारा प्लस साइन एक्स और ये माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, ये +1 और ये -1 कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, अब रेस्ट लिखते हैं। देखिएगा कुछ नहीं किए हम लोग, कॉट इनवर्स +1 +1 +2 और +2 रूट अंडर, देखिए a + b इंटू a - b, देख लिये ध्यान से, a + b इंटू a - b, तो क्या होता है अभी देखिए a² - b², तो क्या हो जाएगा बताइए जरा सा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर। अब बोलिए डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स, ऐड कर दिए। अब इसे जरा साफ करते हैं, लिख चुके हैं इसको यूज करके। चलिए देखते जाइएगा आप लोग क्या हो रहा है आगे, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ यही चीज, आगे कुछ नहीं, एकदम इजी। क्या मिलेगा फिर से देखिए, कॉट इनवर्स, देखिए तो यहां से जरा सा 2 कॉमन आएगा क्या, देख लीजिए तो ऊपर से 2 कॉमन आएगा, ले लेते हैं 2 को कॉमन, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस, अब देखिए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग क्या, कॉस एक्स, किसके जगह पे लिखे हम लोग, कॉस एक्स, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पे, ठीक है बच्चों। चलिए बाय 2 साइन एक्स, अब जैसे ये काम किए तो देखिए फटाफट दोनों हो गया कैंसिल, हो गया दोनों कैंसिल। अब देखिए आप लोग को फॉर्मूला दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, क्या दिख रहा होगा फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, देख रहे हैं क्या दिख रहा होगा, जरा हम लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, दिख रहा है फॉर्मूला, किसके स्थान पे 1 प्लस कॉस एक्स के, ठीक है। और डिवाइडेड बाय, अब देखिए किसको, साइन एक्स को, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला, पहले ही बता चुके हैं। चलिए अब देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पूरे फॉर्मूला को देखिएगा ध्यान से, लिख सकते हैं क्या, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, सर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, देख लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम। अब जैसे ही आप बोल रहे हैं सर ये प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो फटाफट सर इसको कैंसिल कीजिए ना, और फट से यहां पे 2 कॉस एक्स बाई 2 है क्योंकि स्क्वायर है, तो 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, आ जाइए, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 बाय साइन एक्स बाई 2 बचा, एंगल तो सेम है, तो कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट, साइन बाय कॉस टेन और कॉस बाय साइन कॉट, एंगल सेम हो तो यहाँ पे एंगल हमारा सेम है, तो लिख सकते हैं कॉट एक्स बाई 2 और इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट, नेग्लिजिबल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास x बाई 2, और ध्यान से देखिए RHS हमारा क्या है, यही, तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रूट। कुछ नहीं करना है, जहां भी अगर ऐसा टर्म दिखाई दे आपको, वहां पे सबसे पहला काम क्या करना है, रेशनलाइज कर देना है, उसके बाद अगर हमारा अलजेब्रिक टर्म हो तो कुछ पुट करेंगे, अगर नहीं हो तो हम कुछ भी पुट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम को, चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर, जिसे हमें फिर से प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है बच्चों, जरा देखें, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये प्रूव करना है। प्रूव करते समय सबसे पहले सर LHS या RHS को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे किसे सिलेक्ट करेंगे, देख के पता चल रहा होगा, LHS को। चलिए LHS को सिलेक्ट करते हैं, लिखते हैं सिंस L
एच एस इज इक्वल टू 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। सर यहाँ पे हम लोग कुछ भी पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि पुट करने के लिए हमारे पास स्थान ही नहीं बचा है। ठीक है, तो करेंगे क्या सर? तो सबसे पहले आरएचएस को ध्यान दीजिए, क्या लाना है आरएचएस में 9/4 ना, ध्यान दे रहे ना। सबसे पहले क्या लाना 9/4। अब दिमाग लगाइए यहां से 9/4 कैसे लाएंगे, देख लीजिए क्या लाना है आप लोग को 9/4। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए यहां से कि 9/4 कैसे लाएंगे, जरा सा देखिए कैसे लाएंगे। अब देखिए तो जरा ध्यान से इस टर्म और इस टर्म को ध्यान से देखिए, क्या इस दोनों से हम 9/4 को कॉमन ले लें? किसे कॉमन ले लें? 9/4 को कॉमन ले लें, ले सकते हैं। देखिए जैसे ही 9/4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहां बचेगा π/2, कर ले मल्टीप्लाई, 9/8 मिल रहा है, 9π/8 मिल रहा है ना। क्या बचेगा हमारे पास π/2। चलो बच्चे आगे चलते हैं, कुछ नहीं माइनस साइन इनवर्स 1/3। यहां तक हो गया। अब यहां आ गए ना, आगे कुछ नहीं करना है। एक रिलेशन याद कीजिए आप, क्या लिखे थे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है ना। चलिए अब क्या बताए थे, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए तो ही दोनों का सम हमारा π/2 मिलेगा, अदरवाइज π/2 नहीं मिलेगा। दोनों का वैल्यू अगर सेम होगा तो ही दोनों का सम हमारा π/2 मिलेगा, अदरवाइज π/2 नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं? दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए। तब जैसे सेम होना चाहिए तो एक साइड देखिए ना, इस रिलेशन को जरा सा चोरी करते हैं। ठीक है, लिखते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2। देखिए बच्चों ध्यान से, दुर्घटना घट सकता है। ठीक है, देखिए यहां पे हो जाएगा कि नहीं होगा, यहां पे आराम से होगा। देखिए कैसे, दोनों का वैल्यू हमारा सेम है। अभी बोले थे कि दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, हमारा सेम होना चाहिए। दोनों का वैल्यू हमारा सेम है। अब जैसे दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, π/2। इस रिलेशन से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे हो जाएगा तो देखिए, तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/3 को आप भेज दीजिए राइट साइड। ठीक है, तो क्या मिलेगा जरा बताइएगा, कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस था चला गया, इक्वल के दूसरी साइड माइनस हो गया, लिख सकते हैं। अब जैसे ये लिख सकते हैं तो जरा सा फोकस कीजिएगा, जरा सा, ज़्यादा नहीं। आप लोग को इस टर्म को देखिए और यहाँ के टर्म को देखिए, सेम है। तो क्या बताइए, π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 के स्थान पे हम लोग कॉस इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो लिखते हैं 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, ये हमारा हो गया। अब जैसे ये मिल गया सर, घपला हो गया। क्या घपला हो गया, हमको तो लाना था 9/4, आ गया 9/4। हमें लाना था साइन इनवर्स 2√2/3, बट हमें क्या मिल गया, कॉस इनवर्स 1/3। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा बच्चों। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग पढ़े हैं कि नहीं, पढ़े हैं ना। आइए उस रिलेशन को यूज करते हैं और देखिए चुटकी में सॉल्व हो गया। कुछ नहीं, सिर्फ क्या करना है, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज कर देना है, किसमें, साइन इनवर्स में। तो ये हमारा किसके इक्वल चल रहा है, LHS। इसको रख लीजिए क्योंकि आगे आपका जरूरत पड़ेगा, लिख लिए। अब क्या करना है, चेंज किसे करना है, कॉस इनवर्स 1/3 को, किसमें, साइन इनवर्स में ना। तो जिसे चेंज करना पड़ता है उसे हम लोग थीटा सपोज करते हैं। आइए हम लोग थीटा लेते हैं, क्या करते हैं, लेट कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा। अगला स्टेप क्या आता है हमारा, सर इनवर्स को दूसरी साइड भेज दीजिए, तो 1/3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। सर जैसे ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ले आते हैं तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक एंगल सर हम लोग 90 ले लेते हैं और एक एक्यूट एंगल जो हमने यहाँ पे सपोज किया है थीटा, तो ले लिए थीटा। अब जैसे ही इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने एक
एक्यूट एंगल लिया तो यहाँ से हमारा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस तीनों क्रिएट हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या क्या मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, सामने है। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। अब क्या करेंगे सर, यहाँ से रिलेशन ढूंढेंगे, किसका, कॉस का, क्योंकि कॉस है ना, सब चीज पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होता है कॉस का रिलेशन, आप बताइए, B/H इज इक्वल टू कॉस थीटा। सही है यहाँ तक। जैसे ये मिल गया, अब देखिए हमारा RHS को कंपेयर कीजिए, तो हम लिख सकते हैं क्या, 1/3 इज इक्वल टू B/H। कॉस थीटा इक्वल है, तो ये भी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब जैसे ये निकाले तो क्या मिल गया, देखिए B इज इक्वल टू 1, H इज इक्वल टू 3। अब सर इस कॉस को चेंज करना है साइन में, क्योंकि लाना है हमें साइन इनवर्स। फिर से सर इस कॉस को चेंज करना है साइन में, क्योंकि लाना है हमें साइन इनवर्स। और साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है इस राइट एंगल ट्रायंगल में P/H। सर B मालूम है, H मालूम है, P तो नहीं मालूम है। लेकिन फिर से वही बात, आपको मालूम है बट उसे निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। तो क्या निकालते हैं, फॉर्मूला का यूज करके। तो P इज इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का, ठीक है। आ जाइए, अब देखिए यहां से, और P इज इक्वल टू रूट अंडर H का वैल्यू हमें मालूम है 3 का स्क्वायर हो गया 9, और माइनस B का वैल्यू है 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो क्या मिलेगा हमें, रूट अंडर 8, और रूट अंडर 8 को लिख सकते हैं 2√2, लिख सकते हैं, चेक कर लीजिए। यहां तक सही है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। जैसे ही आगे चलेंगे तो हमें P भी मिल गया, B भी मिल गया और H भी मिल गया। तो सर जैसे ये मिल गया तो हम बोल सकते हैं क्या, सिंस इस राइट एंगल ट्रायंगल से साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, ये मिल जाएगा। अब जैसे ये मिल जाएगा तो देखिए, तो जरा सा फिर से, साइन थीटा इज इक्वल टू P हमारा मिल गया 2√2, मिल गया। H ढूंढिए, H क्या मिला, 3, हाँ, बाय 3 मिल गया। सर आप इस बार साइन को भेज दीजिए ना उस साइड, साइन इनवर्स मिल जाएगा, तो भेज देते हैं। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2/3। आगे का मालूम होगा आपको, सर इस बार अब थीटा लाना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, जरा सा ध्यान दीजिएगा फिर से आप लोग। देखिए हम लोग थीटा किसी सपोज किए, मिल रहा है, यहां दिखाई दे रहा है थीटा। थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा, कॉस इनवर्स 1/3। क्या है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। तो हम लिख सकते हैं यहां पे क्या, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू, ये थीटा के स्थान पे हमने रखा, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, देख लिए। अब इधर क्या है हमारा, साइन इनवर्स 2√2/3। अब देखिए हमने क्या किया, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दिया। अब जैसे ही कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में हम लोग चेंज कर दिए, तो अब देखिए हमारे पास ना, अब देखिए हमारे पास क्या है, LHS, यहां ध्यान से देखिए, LHS यही लेके चल रहे थे हम लोग। LHS इज इक्वल टू 9/4, 9/4 मिल गया। कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4। कॉस इनवर्स 1/3 के स्थान पे ये वैल्यू को रख सकते हैं, देख लीजिए, सेम है। तो क्या रखेंगे, साइन इनवर्स 2√2/3। अब जैसे पुट किए इसको, अब तुरंत ध्यान दीजिए इसके RHS को। क्या हमें RHS मिला या नहीं मिला, मिल गया। जैसे RHS मिल गया तो इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। देखिए कितना इजी है हम आपका,
कितना ईजी है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, काफ़ी ज़्यादा ईजी। मेरे क्लास में आप लास्ट तक बने रहें, बाकी सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और अपना कमेंट देना ना भूलें। आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।